हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं सैलम कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक चक्र में जो धारा प्रवाहित प्राप्त होती है उसका रूट मीन वैल्यू पढ़ने वाले हैं, यानी वर्ग माध्य मूल मान पढ़ने वाले हैं। और इसका एक लेक्चर यानी दूसरा जो है सेपरेट मेथड, बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है इससे पहले लेक्चर में। ये इसका सेकंड मेथड है, यानी हम आज सेकंड मेथड की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। सेकंड मेथड दूसरा तरीका जो है ये जनरली सभी किताबों में दिया होता है, इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसीलिए हमने दोनों तरीके आपको बताए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उनको देखिए और अच्छी तरीके से आप स्टडी करते रहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज निकालने वाले हैं। आई स्क्वायर का एवरेज, तो हमने बताया कहीं पर यदि एवरेज निकालना होता है तो आई एवरेज का एक फार्मूला होता है, वो होता है आई डी टी अपान डी टी का क्या कर दीजिए बेटा, समाकलन कर दो। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना, टोटल का समाकलन। और चाहो तो ऊपर इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम आई स्क्वायर निकालेंगे, तो आई स्क्वायर के स्थान पर यानी समाकलन करेंगे किसका, आई स्क्वायर का, और डी टी अपान डी टी। और जो बात हो रही है पूर्ण चक्र के लिए बात हो रही है भाई, यहां पर धारा हम पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान वर्ग माध्य यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करना है, चक्र के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो स्मॉल टी यू के लिए हो जाएगा कैपिटल टी, ठीक है। और हमने पढ़ा है धारा, किसी तात्क्षणिक धारा को ज्ञात कर लीजिए, उसी का क्या करो, एवरेज कर देते हैं। बहुत छोटे से समय के लिए तात्क्षणिक धारा जो आई बराबर है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है। यही धारा का मान यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए आई एवरेज स्क्वायर यूक्ल, यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर अपान डी टी, और डी टी यानी समय कितना है बेटा, टी है। और जो आवर्त काल होता है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर आई एवरेज स्क्वायर यूक्ल 1/t को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बच गया हमारा। अब लिमिट लिख देंगे, तो देखिए लिमिट 0 से टी तक, 0 से कैपिटल टी तक, यहाँ पर भी हमने लिमिट लिख दी 0 से कैपिटल टी तक। आई स्क्वायर वर्ग ओपन किया तो आई नॉट का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हमने 1/t को बाहर निकाल लिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई एवरेज का स्क्वायर यूक्ल 1/t। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो पहले देखिए आई नॉट स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर को भी हमने बाहर निकाल लिया, आई नॉट स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है और आपको याद भी रखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर आई एवरेज का स्क्वायर यूक्ल आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी अपान 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 0 से टी समय तक, 0 से टी समय तक। बात कुछ समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इस फार्मूले को नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो जहां पर टी लिखा है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा।
तो यहाँ पर आई एवरेज हम बराबर का निशान लगाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, बराबर का निशान लगा दिया। मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम, क्यों बार बार इसको लिखें, तो लास्ट में जो आएगा मैंने इसी के बराबर दर्शा देंगे। तो यहाँ पर आ गया था आई नॉट, बेटा स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर निकला तो स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर, स्क्वायर, यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी। अब टी के स्थान पर हमने लिख दिया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। और यहाँ पर देखिए हम इसका जो है समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर क्या होगा देखें भाई, इसको समझिए ध्यान से। बेटा थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर dt, देखिए dt जो है आई का मान था, तो dt भी लिखना पड़ेगा, dt हर जगह लिखा जाएगा बेटा, हर जगह dt, हर जगह dt, ठीक है, ये सिस्टम है कुछ, हर जगह dt भी हमको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या एक कार्य करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर इसको तो सॉल्व भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 1/2 इसके भी बट्टे 2 कर दिया, माइनस का या तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 हम क्या करें कॉमन ले लेते हैं, 1/2 देखिए 1/2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, बच्चा यहाँ पर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1/2 को बाहर निकाल लिया, 1/2 को क्या किया बेटा बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर है डी टी। अब 1/2 को इस कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको भी इसके बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपान, अब देखो ओमेगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा अपान 2 पाई, और यहाँ पर 1/2 कर दिया, ठीक है 1/2। और यहाँ पर अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, टी के स्थान पर 2 पाई बाई ओमेगा लिख दिया, dt की गुणा कर दीजिए, dt माइनस कास ओमेगा टी, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। यहाँ से समझो फिर से भाई, इसको ऐसे चेंज किया हमने, क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 माइनस कास 2 ओमेगा, कास 2 ओमेगा, ठीक है, कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, अब इसका जब समाकलन करें तो समाकलन करने पर dt का जब समाकलन करेंगे तो t ही प्राप्त हो जाएगा भाई, dt का जब समाकलन करेंगे तो आपको t प्राप्त होगा, और ये कास ओमेगा t का जब आप समाकलन करोगे तो कास ओमेगा t, देखो 2 ओमेगा है यहाँ पर, 2 ओमेगा t, कास 2 ओमेगा t, तो 1/2 ओमेगा, तो नीचे आ जाएगा इनटू में कास का हो जाएगा साइन ओमेगा t, क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। बात को समझे, मैंने क्या बताया, जो 2 ओमेगा है वो तो नीचे भी आ जाएगा, और कास का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कास का कितना साइन ओमेगा टी हो। अब देखिए लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर बराबर का निशान आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लिमिट रख देंगे, तो पहले आप अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट में t के स्थान पर पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो 2 पाई बाई ओमेगा, फिर घटा दीजिए लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का निशान लगा लिया। अब हमने क्या किया है साइन के स्थान पर, भाई ओमेगा टी यहाँ पर है ना बेटा, तो अब माइनस का निशान जो है यहाँ पर साइन 2 ओमेगा, अब टी के स्थान पर पहले अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, भाई देखो 2 को ऐसे रहने, देखो साइन यहाँ पर 1/2 ओमेगा तो ऐसे ही रहने दिया, 2 ओमेगा यहाँ पर लिख देते बेटा, देखो 1/2 ओमेगा ऐसे रहने दिया, साइन 2 ओमेगा टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया 0 कर दिया।
भाई यहाँ पर ओमेगा टी के स्थान पर यानी जब जीरो हो जाएगा तब ये जैसे वैल्यू जीरो होगी तो पूर्ण वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये जीरो ही हो जाएगी। लिमिट हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, यहाँ पर इंटू में 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, अब देखिए ओमेगा से ओमेगा कटेगा, यहाँ पर क्या आ गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई इंटू में, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन पाई का मान हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस का यहाँ पर लिख दीजिए 2 पाई ओमेगा माइनस साइन पाई इंटू या साइन 4 इंटू पाई, साइन पाई इंटू 4 लिख दें, कोई दिक्कत, चाहूँ तो ऐसे समझ लो भाई, साइन पाई का मान जीरो होता है तो 4 पाई का भी मान क्या हो जाएगा जीरो, अर्थात हमने इस प्रकार लिख दिया, इस पूरे का मान साइन पाई इंटू 4 अपान 2 ओमेगा। ठीक है, अब इस भाई साइन पाई का यानी साइन 180 अंश का मान जीरो होता है तब ये पूर्ण वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो। ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस का जीरो, ये पूर्ण वैल्यू जीरो हो जाएगी। पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, ओमेगा से ओमेगा कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपान 2, ये हमें धारा मिल गई किसका, आई स्क्वायर का औसत मान मिल गया, आई स्क्वायर का औसत मान मिल गया। और अब हमको ज्ञात क्या करना है, आई आर एम एस यानी इसी औसत का वर्गमूल करना है, हमें इसी औसत का क्या करना है, वर्गमूल करना है। देखिए चलिए, तो देखिए वर्गमूल करते हैं हम औसत का इसी, तो आई आर एम एस बराबर होता है अंडर रूट आई एवरेज का स्क्वायर, तो आई एवरेज का ही तो कितना मिला है मान, यही मिला है, तो आई आर एम एस बराबर आ जाएगा यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, जब इसको स्क्वायर से बाहर निकाल दोगे तो आई नॉट बाई 2 आ जाएगा, यही है आई आर एम एस का मान। अर्थात हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर आई अंडर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार वी आर एम एस बराबर हो जाएगा, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी मानों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, फिर आगे देखते हैं हम लोग।